हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग मैथ, हिंदी और संस्कृत का जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन किए थे उस सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में हूबहू देखने को मिला है। तो ऐसे में तमाम छात्र एवं छात्राएं का कमेंट आ रहा है कि सर 19 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का भी पेपर ला दीजिए, जिसको देखकर हम लोग 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाए। तो आज की इस वीडियो में आ गया है सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 19 फरवरी 2024 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपकी पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि गैरीबाल्डी का पेशा था नाव चलाना, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। आप सभी को बता दें कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवंबर 1917 में एक बहुत ही बड़ी क्रांति होती है जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति। इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल पूछे जाते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति भी अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? तो सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी। यहाँ से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। तो ये भी जान लीजिए, सन 1924 में हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मन राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जर्मनी। उसके बाद में कहता है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया से एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि अंकोरवाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपुचिया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे, तो कोलोन कहलाते थे। इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, सन 1920 की बात है, जब पूरे भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, ये चलाया गया था। 1935 ईस्वी में सुप्रसिद्ध बैंक जिसका नाम है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और सन 1942 ईस्वी की बात है, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सन 1930 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। लाला लाजपत राय को AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाया गया था। और लाला हरदयाल जो है, इस सन 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट सह जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उमेश चंद्र बनर्जी। और इसके बाद में कहता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो राइट आ जाएगा 1920 के साथ। सन 1920 की बात है, जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इसके सबसे पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। उसके बाद में यदि 1885 की बात करें तो सन 1885 ईस्वी की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं दोस्तों, तो AO ह्यूम करते हैं।
उसके बाद में कहता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार करने वाले आविष्कारक का नाम जेम्स वाट है। क्रॉम्पटन है पावर लूम के आविष्कारक, हम्फ्री डेवी है ये किसके आविष्कारक, तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। और फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। तो ये चारों ये आविष्कारकों को से संबंधित एक सवाल 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये चारों आविष्कारक के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे है, तो यह है दोस्तों पटना साहिब में। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। आप सभी को बता दें कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का सीमित प्रभाव एवं विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विश्व व्यापार संगठन, इससे ही हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई है ये 15 मार्च 1995 को होती है। और कहाँ पे होती है, तो जिनेवा में। अतः क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जिनेवा। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। आप सभी को बता दें कि छापाखाना की आविष्कारक का वाले जो व्यक्ति का नाम है वो गुटेनबर्ग है, और इनके द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की जाती है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। आप सभी को बता दें कि 15 नवंबर 2000 की बात है जब झारखंड राज्य का गठन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। देखिए, रंग भेद के विरोध में जो सबसे पहला आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और कौन से व्यक्ति नहीं थे, तो ये जेड गुटी एक ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। आप सभी को बता दें कि सन 1969 ईस्वी की बात है जब भारत में पंचायती राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये काफ़ी ही लाजवाब तथा सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर अर्थात मोर है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप सभी को बता दें कि सूचना के अधिकार संबंधी जो कानून बनता है ये सन 2005 में बनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, यहीं से होती है। राजस्थान से संबंधित एक दो क्वेश्चन और याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। सौर ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं कहाँ पे हैं, तो ये भी दोस्तों राजस्थान से है। उसके बाद में कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो याद रखिएगा यही है वो ब्रिटेन देश जहाँ पे राजनीतिक दलों की सबसे पहला नींव पड़ी थी। एक और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि वह कौन ऐसा देश है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो उस देश का नाम भी ब्रिटेन है। उसके बाद में कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है, तो लोकतंत्र की जो उपलब्धि होता है उसमें सबसे जो ज़्यादा सहायता प्रदान करता है वो डेवलपमेंट यानी विकास करता है। उसके बाद में कहता है कि भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है, तो देखिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और यहाँ से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि वह कौन ऐसा देश है जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो पूरे देश भर में एक ही देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में याद रखिएगा अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद में कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो याद रखिएगा 10% थी। उसके बाद में कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, दोस्तों याद रखिएगा लिच्छवी गणतंत्र जो है ये बिहार राज्य में अवस्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा बिहार। उसके बाद में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। बड़े ही खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही देश एक ऐसा भारत देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये किस देश का है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश का है।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, सॉरी बीमारू राज्य है पूछा गया है। तो याद रखिएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें बीमारू राज्य कहा गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एलएस वाले पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है वही सब ऑप्शन को यहाँ पे काट देंगे। तो बिहार यहाँ भी बीमारू राज्य तो है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों आसान शब्द में समझ लीजिए कि रुपया जो है ये 3 देश की मुद्रा है, जिसमें से तीनों देश कौन सा है, तो एक है भारत, दूसरा है नेपाल और तीसरा है पाकिस्तान। डॉलर की बात करें तो अमेरिका का जो मुद्रा है ये डॉलर है। दिनार कहाँ की है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोरोना पूछा जाएगा तो ये आपका स्विट्जरलैंड का नहीं होगा। और टका की बात करें तो टका आपका बांग्लादेश का हो जाता है। स्वीडन की मुद्रा कोरोना होता है, बिल्कुल सही जवाब है ना जी। टका की बात करें तो टका बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ की मुद्रा टाका, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। देखिए सबसे पहले भारत की वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है ये भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और वित्तीय राजधानी की बात करें तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है ये मुंबई शहर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ मुंबई। उसके बाद में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अभी अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे थे कि भारत का केंद्रीय बैंक जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं, आरबीआई के मानो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो सन 1935 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आर्थिक आधारभूत संरचना का जो मुख्य घटक माना गया है वो वित्त को माना गया है। उसके बाद में कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। हालांकि ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा हमें कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से भी मिलता है। अतः ऊर्जा के यहाँ पे स्रोत जो हो जाएंगे वो इनमें से सभी हो जाएंगे। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या होता है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्य का प्रकाश हो जाता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 33 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। उसके बाद में कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा की गई थी ये सन 1986 ईस्वी में की गई थी और उसी समय से प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की घोषणा हो गई। और अब क्या करते हैं कि प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि हम 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस भी मनाया जाता है। एक और आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों 5 जून को मनाए जाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है। सबसे पहले कोयले की बात करें तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और कोयला के होते हैं दोस्तों 4 प्रकार। एक होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। इसमें सबसे उत्तम किस्म की कोयला की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे घटिया किस्म की कोयला की बात करें तो ये पीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 में हमसे यही पूछा गया है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है दोस्तों, तो पीट होता है। उसके बाद में कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि तरुण भारत संघ का संबंध या तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी राजस्थान से है। उसके बाद में कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दाल एक ऐसा पौष्टिक स्रोत है जिससे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ प्रोटीन।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल है। दोस्तों रबी फसल के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि वैसे फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है, ऐसे फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे में गेहूं होता है तो गेहूं यहाँ पे आपका रबी फसल हो जाएगा। वहीं पे बात करें चावल अर्थात धान के बारे में, तो धान आपका रबी नहीं बल्कि खरीफ फसल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 की बात करें। क्वेश्चन 39 कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ है तो जमालपुर आंसर होगा। और पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है तो ये आपका कोलकाता नहीं बल्कि हाजीपुर हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ हाजीपुर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे लागू किया गया, तो ये हाजीपुर नहीं बल्कि कोलकाता इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होती हैं। देखिए जब भी समाज में कोई आपदा घटित होती है तो जो मुख्य घटक होते हैं स्थानीय प्रशासन होते हैं, स्वयंसेवी संगठन भी होते हैं, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी होते हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक के सोशल साइंस अर्थात SST का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन को देखा है जो कि आपके 19 फरवरी 2024 को होने वाले SST यानी सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक और जल्द वीडियो लाएंगे जिसमें हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो कि 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।